कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीबीए का जो एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आने वाले हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट का है। तो हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे जो पिछले 3-4 साल में हर साल पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, या वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर सेट करता है तो उसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर चैप्टर है मटेरियल मैनेजमेंट तो मटेरियल मैनेजमेंट तो पूछेगा ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो जब हम स्कोप और नेचर्स बताएंगे मटेरियल मैनेजमेंट का, तो मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है इसको कैसे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो मटेरियल मैनेजमेंट तो आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना ही मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। और फिर उसके नेचर्स में है कि वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, फिर डिसीजन मेकिंग करता है, वो डायनेमिक होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये सब हो गया इसका नेचर्स। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप होता है कि पहले हम क्या करेंगे, इस मटेरियल मैनेजमेंट में पहले हम क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि मैं क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, फिर उसको परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएट करने के बाद प्राइस देंगे, क्वालिटी गोज अप करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव होगा 5 आवर्स इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं, अगर मटेरियल मैनेजमेंट पूछ रहा है और नेचर स्कोप, तो आप उसमें लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट। तो आपको पता है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है उसी का एक एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें क्या बात करते हैं हम लोग कि मटेरियल मैनेजमेंट में हम लोग अलग अलग बात करते हैं। स्टोरिंग के बारे में अलग, इन्वेंट्री के बारे में अलग, फिर परचेजिंग के बारे में अलग। लेकिन इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट में एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जब इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें उसके एडवांटेज की बात करेंगे तो उसका कॉस्ट कम लगता है, रिस्क कम होता है उसमें, फिर उसमें टाइम कम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगता है। तो ये सब लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में भले ही वो उसमें कॉस्ट कम लगता है, लेकिन कब, जब वो इस्टेब्लिश हो। लेकिन अगर हमको उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट को, तो उस समय तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा ही ना, उस समय तो मेरा कॉस्ट बहुत लगेगा। तो डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हो। उसके इंपॉर्टेंस और एडवांटेज सेम ही चीज़ है। इंपॉर्टेंस मतलब ज़रूरत क्या है, एडवांटेज मतलब उसकी अच्छी बात है, तो दोनों सेम है, आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं परचेजिंग पे। तो बेसिक आइडिया ऑफ परचेजिंग। तो परचेजिंग क्या होता है, एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि सामान को खरीदना, एक्वायर करना, खरीदना सर्विस और गुड को। लेकिन कब, राइट क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, टाइम सही होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए, सोर्स सही होना चाहिए मेरे पास। तो परचेजिंग यही हो गया। परचेजिंग का प्रोसेस, हम सामान कैसे खरीदेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको क्या चाहिए, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर खरीदेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद मतलब पहले तो जान जाएंगे क्या चाहिए, आइडेंटिफाई करेंगे हमको कि क्या चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम मतलब सप्लायर्स के पास जाएंगे, जो सामान हमको चाहिए वो हम मार्केट में ढूंढेंगे। अगर हमको मार्केट में मिल भी गया तो हम दो तीन सप्लायर से बात करेंगे कि हाँ ये हमको तुम कितने में दोगे, वो कितने में देगा। फिर अगर हमको मिल भी जाता है 20 रुपये में, तो हम उसको जाके बोलेंगे कि वो वाला सप्लायर हमको 19 में दे रहा है, तो आप हमको 18 में क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करके हम नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट करने के बाद हम ऑर्डर दे देंगे। जब मेरे पास ऑर्डर हम दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास ऑर्डर आएगा, मेरे पास रिसीव मतलब पहले ऑर्डर देंगे, प्लेसिंग ऑर्डर, फिर रिसीविंग ऑर्डर। जब रिसीव करेंगे उसके बाद देखेंगे कि जो सामान हमको दिया है वो सही है कि नहीं, क्वालिटी उसका चेक करेंगे। अगर वो सही होगा उसका इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब उसको पूरी तरह से टोटली एज्यूम करेंगे कि सामान जो हम मांग रहे थे वो आया है कि नहीं आया। अगर वो सब कुछ सही होगा तो उसको पेमेंट कर देंगे। अब बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में। देखिए EOQ, ROP, ABC एनालिसिस, इंपॉर्टेंस, तो ये सब क्या इन्वेंट्री कंट्रोल का ही टाइप्स है। तो अब हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, फोर्थ क्वेश्चन। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सामान कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सब चीज़ हम उसमें देखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल होता है क्या, ये लिखना है। फिर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ऐसा पॉइंट, ऐसा मिनिमम पॉइंट जहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो और होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो। ROP, रीऑर्डर पॉइंट, कब ऑर्डर करेंगे। ABC एनालिसिस, किसी भी प्रोडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना। EOQ में क्या होता है आपको समझाते हैं। EOQ में अगर आपके दुकान में आपको 20 बिस्किट चाहिए, ठीक है, 20 नहीं 200 बिस्किट चाहिए। अगर आप 200 बिस्किट एक दिन में मंगाते हैं, ठीक है, मंगा लिया, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि आपको बार बार नहीं मंगाना पड़ेगा ना। तो ऑर्डर जो करता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो उसमें लगता है ना, ऑर्डर करिएगा तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट तो लगेगा ना आपका, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 200 बिस्किट रखने का मेरे पास दुकान में जगह नहीं है, तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, हमको दूसरा दुकान लेना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे EOQ, ROP और ABC एनालिसिस के बारे में। तो आप पहले तो इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या होता है वो लिख लीजिएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल का टाइप्स है ये सब, EOQ, ROP, ABC, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर इसमें और भी है, जैसे LIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सामान पहले आएगा वो पहले जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो सामान बाद में आएगा वो सामान पहले जाएगा। जैसे कि
आप देखते हैं ना दुकान सब में कि जो पुराना सामान है वो पहले जाता है, क्योंकि स्टॉक कि पुराना सामान खराब ना हो इसीलिए पहले जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नया सामान जा रहा है, पुराना सामान बाद में ही जाता है। तो वो लीफो-फीफो हो गया। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ गए थे आप, कि अगर हमको मेरे दुकान में, तो उस समय क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा रखने का। तो एक ऐसा मिनिमम कॉस्ट है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम रहता है। ये हम ईओक्यू में एनालिसिस करते हैं। फिर आरओपी में रीऑर्डर पॉइंट, हमको कब सामान ऑर्डर करना है। मान लीजिए आपके दुकान में, आपके पास एक कैफ़े है, ठीक है? आपके दुकान में 5 कॉफ़ी आज का बचा हुआ है, और आपकी दुकान में एक दिन का सेल 5 कॉफ़ी का है, लेकिन कल आपको कॉफ़ी चाहिए, ठीक है? तो आप कल तो नहीं ऑर्डर करेंगे ना, क्योंकि आने में कॉफ़ी को 2 दिन लगता है। तो कल ऑर्डर करिएगा तो कॉफ़ी कब आएगा? 2 दिन बाद आएगा। तो कल जो आपका कस्टमर आएगा वो तो आपका इनकम नहीं होगा, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो आपको कब ऑर्डर करना है, यानी कि आप मतलब कि आप 2 दिन पहले ऑर्डर करिएगा तभी तो वो कल आएगा। तो वो रीऑर्डर पॉइंट में कब हम ऑर्डर करेंगे कि मेरा कस्टमर को भी मिल जाए और मेरा स्टॉक भी ज़्यादा ना हो। एबीसी एनालिसिस में जो सामान जैसे आएगा वैसे जाएगा। मतलब जो सामान ज़्यादा कॉस्टली है वो सामान पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ज़्यादा उसको ध्यान से रखना है। जैसे कि ए में जो होता है हायर कॉस्ट वाला सामान होता है, जिस पे हायर फ़ोकस करना होता है, मतलब हायर उसको सेफ्टी देना होता है, सिक्योरिटी देना होता है। और बी में जो होता है मीडियम होता है, और सी में जो सबसे कम होता है। इन सब पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो। अब आते हैं प्लांट लेआउट पे। प्लांट लेआउट क्या होता है? आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। एक ऐसा प्रोसेस, वीडियो डाल चुके हैं इसका। एक ऐसा प्रोडक्शन का प्रोसेस या फिर ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है ना कि सबसे कम कॉस्ट लगता है, सबसे अच्छे तरीके से, मतलब कि क्या होता है कि सबसे अच्छे तरीके से अरेंज करना मशीन को, या फिर सबसे अच्छे तरीके से मशीन को रखना कि उसमें मेरा कॉस्ट कम हो या फिर मेरा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं प्लांट लेआउट। उसके टाइप्स भी होते हैं, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। फिर प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब वही हो गया ना, प्लानिंग और प्रोडक्शन का मिक्सअप। प्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करते हैं, तो बीच में जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होता है उसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। और उसका प्लान करेंगे पहले कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कि कैसा डिज़ाइन होगा, तो वो सब हो गया। लोकेशन ऑफ प्लांट, तो हम जो प्लांट, जो मेरा फैक्ट्री है, जो मेरा मशीन सब है, उसको हम कहाँ पे रखें, मतलब कौन सा उसका अच्छा प्लेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा जो, अगर हमको कुछ ये मान लीजिए कि हमको फर्टिलाइज़ का कुछ प्लांट का इस्टेब्लिश करना है, तो उसको हम ऐसा जगह तो नहीं रखेंगे ना जहाँ पे लैंड बहुत बंजर हो। जहाँ पे अच्छा लैंड होगा वहाँ डालेंगे, जहाँ लैंड फर्टिलाइज हो। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो आप लोग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, प्रोडक्शन वही हो गया कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन में यूज होता है तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा। उसका फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।